सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज मंगलवार को भदोही जिले की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस अहम व बड़ी खबर के साथ। पत्नी की बेवफाई से भदोही में एक परेशान पति अपनी जिंदगी की जंग हार बैठा। 2 मासूम बच्चियों को दूध में लिक्विड डालकर पिला दिया। बच्चियों को मौत की नींद सुलाने के बाद खुद दुनिया छोड़कर चला गया। यह सनसनी फैला देने वाली खबर है औराई थाना इलाके के उगापुर बेजवा पाही गांव की, जहां 19 नवंबर को बेजवा पाही निवासी 37 वर्षीय ओम प्रकाश यादव की पत्नी संगम देवी दवा लेने के बहाने घर से औराई बाजार गई थी। जाते समय घर में रखे 10,000 नगद व जेवरात लेकर निकली थी। बाजार से ही विवाहिता संगम देवी परिवार के एक युवक से बहाना बनाकर फरार हो गई। संगम देवी जब घर नहीं पहुंची तो ओम प्रकाश यादव अपने पिता राजाराम यादव व मां व 14 माह की जुड़वा बेटी आंशी व प्रियांशी को लेकर औराई थाने पहुंचा था। पुलिस से गुहार लगाई। 30 नवंबर को पुलिस ने विवाहिता के लापता होने की गुमशुदगी भी दर्ज कर ली, लेकिन पत्नी का कुछ पता नहीं चला। सोमवार की सुबह ओम प्रकाश का शव जहां गांव से कुछ दूर एक नीम के पेड़ पर पाया गया, वहीं उसकी 2 दुधमुही जुड़वा मासूम बच्चियों का शव घर के बिस्तर पर पाया गया था। प्यार में अंधी हुई बेवफा पत्नी से हंसता खेलता परिवार बिखर गया। नकदी जेवर लेकर फरार हुई पत्नी की शिकायत लेकर ओम प्रकाश यादव औराई थाने पहुंचा था। शिकायती पत्र देते हुए ओम प्रकाश यादव ने अपने मां बाप व 2 मासूम बच्चियों के साथ उसे सत्यम न्यूज से भी बातचीत की थी और पत्नी की बेवफाई पर थाने में ही फूट फूट कर रो रहा था। औराई पुलिस को दिए गए तहरीर में ओम प्रकाश यादव के पिता राजाराम यादव ने बताया था कि उसकी बहू संगम देवी का मायका ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के असनाव बाजार के कलियापुर गांव में है। ओम प्रकाश यादव ने पत्नी संगम देवी की बेवफाई की कहानी रो रो कर बयां की थी कि उसके पत्नी का संबंध दूसरे व्यक्ति से है और वह 19 नवंबर को घर से दवा लेने के बहाने औराई बाजार गई हुई थी। साथ में परिवार का एक युवक भी मौजूद था। परिवार के युवक से बहाना बनाकर उसकी पत्नी संगम देवी फरार हो गई थी। पत्नी की बेवफाई से आज जाकर ओम प्रकाश यादव ने मासूम बच्चियों के साथ जो कदम उठाया, उससे इलाके में सनसनी फैली हुई है। मौके पर पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी जांच पड़ताल के लिए पहुंची थी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का परिणाम आने के बाद संभल में हुए सांप्रदायिक विवाद के बाद भदोही जनपद पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट है। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है। भदोही जनपद पुलिस जिले के एक व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक व एक्स जैसे सोशल मीडिया पर नजर गड़ाए हुए है। गोपीगंज इंस्पेक्टर संतोष कुमार सिंह व भदोही इंस्पेक्टर अश्विनी त्रिपाठी के नेतृत्व में शहर में ड्रोन उड़ाए गए थे। पुलिस टीम ड्रोन के जरिए घनी व मिश्रित आबादी वाले इलाकों में ड्रोन से छतों पर निगरानी कर रही है। ड्रोन के जरिए देखा जा रहा है कि किसी के छत पर ईंट पत्थर तो इकट्ठा कर नहीं रखे गए हैं। संभल में हुई घटना को लेकर भदोही जनपद पुलिस समेत खुफिया विभाग भी पूरी तरह अलर्ट है। गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस की लापरवाही से आए दिन यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टिकट दलालों से अपनी सेवा भाव कराने वाली रेलवे पुलिस यात्री सुविधाओं का ध्यान नहीं दे रही है। रविवार की रात तो रेलवे पुलिस की लापरवाही से कई यात्री चोटिल भी हुए हैं। गोपीगंज के गुलौरी निवासी पंचम निषाद, छबीले, अंशु, शिवम जैसे यात्रियों ने बताया कि वह दानापुर उधना एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर पहुंचे थे। ट्रेन के बोगी का गेट बंद था। अंदर बैठे यात्रियों ने गेट नहीं खोला। गेट खोलने के चक्कर में पंचम निषाद के हाथ में जहां चोटें आई, वहीं अन्य यात्रियों को ट्रेन की बोगी से ढकेलकर भगा दिया गया। जीआरपी पुलिस से शिकायत के बावजूद भी कोई मदद नहीं मिली। इस बात से यात्रियों में आक्रोश देखा गया। औराई इलाके के कोठरा वासुदेवपुर रोड के नहर में एक 70 वर्षीय व्यक्ति का शव पाए जाने से इलाके में हड़कंप मच गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने नहर में गिरे व्यक्ति को बाहर निकाला। 70 वर्षीय व्यक्ति की पहचान औराई के ही मेदिनीपुर निवासी मक्खन बिंद के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि संभवतः नशे की हालत में बुजुर्ग व्यक्ति मुंह के बल नहर में गिर गया होगा, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल कोठरा वासुदेवपुर रोड नहर में शव पाए जाने से इलाके में हड़कंप
हड़कंप मच गया था। उधर रोते बिलखते परिजन भी पहुंच गए थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। मछली शहर से वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से संबंधित काश्तकारों के मुआवजे में तेजी लाने को लेकर डीएम विशाल सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को एक बैठक आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग 731B से संबंधित काश्तकारों के भुगतान को लेकर आयोजित इस बैठक में डीएम विशाल सिंह ने काश्तकारों से अपील की है कि अधिग्रहण से संबंधित पत्रावली लेखपाल के माध्यम से 30 नवंबर तक SLO कार्यालय में जमा करा दे। 30 नवंबर तक पत्रावली जमा न कराने पर उन सभी की अधिगृहित भूमि भुगतान का पैसा ट्रेजरी में जमा करा दिया जाएगा, जो बाद में काश्तकार विधिक प्रक्रिया के तहत पैसे को प्राप्त कर सकेंगे। उधर बैठक में अपर जिलाधिकारी न्यायिक शिवनारायण सिंह ने लेखपालों को कड़ी फटकार लगाते हुए 30 नवंबर तक काश्तकारों के रुके हुए कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के किशुनपुर ग्राम सभा में मौजूद सरकारी व तालाबों की जमीनों पर बेखौफ कब्जा हो रहा है। किशुनपुर ग्राम सभा में हो रहे सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर सोमवार को ग्राम सभा के राम पूजन शुक्ला डीएम कार्यालय पहुंचे थे और पत्र सौंपते हुए प्रधान पति व हल्का लेखपाल की शिकायत की है। कहा कि दोनों की मिली भगत से ग्राम सभा में मौजूद सरकारी व तालाबों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। कहा कि तालाबों की जमीन पर कुछ लोगों ने टीन सेट रखकर कब्जा कर लिया है। साथ ही स्कूल जाने वाले रास्ते को भी कब्जा कर बंद कर दिया गया है। राम पूजन शुक्ला ने डीएम को शिकायती पत्र देते हुए सरकारी जमीन पर हो रहे कब्जे को रोके जाने की मांग की है। सुरियामा के बदलीपुर के रहने वाले रामजीत यादव के 35 वर्षीय पुत्र अरुण कुमार यादव की दिल्ली में मौत हो गई है। मौत के बाद सुरियामा के बदलीपुर में कोहराम मच गया था। रामजीत यादव के पुत्र अरुण कुमार यादव दिल्ली के NCR में रहकर एक कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर तैनात थे। पत्नी लक्ष्मी देवी व 13 साल के बेटे लकी यादव के साथ अरुण कुमार यादव दिल्ली में रहते थे। दिल्ली में ही बाइक चलाते समय फिसल गए थे और बाइक डिवाइडर से टकरा गई थी। डिवाइडर से टकराकर सिर में गंभीर चोट आने के कारण अरुण कुमार यादव की मौत हो गई थी। सोमवार की सुबह दिल्ली से जब सौ भदोही पहुंचा तो बदलीपुर गांव में कोहराम मच गया था। उधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। यह जानकारी मृतक के चचेरे भाई अखिलेश यादव ने सत्यम न्यूज को दी है। संभल की घटना को लेकर सोमवार को कांग्रेसियों ने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। ज्ञानपुर के गांधी पार्क में जुटे कांग्रेसियों ने मौन धरना देते हुए संभल में मारे गए लोगों को न्याय दिलाए जाने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी के भदोही जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार दुबे राजन के नेतृत्व में ज्ञानपुर के गांधी पार्क में जमा हुए कांग्रेसियों ने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। कहा कि इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर न्याय करना चाहिए। साथ ही कांग्रेसियों ने संभल की जनता से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। प्रदर्शन में सत्येंद्र प्रकाश तिवारी, शमशीर अहमद, राजेंद्र मौर्य, सुमित शुक्ला, मुश्ताक अंसारी, करण मौर्य आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर तहसील इलाके के देवाजितपुर के रहने वाले सुभाष व रानो देवी ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। पत्र सौंपते हुए आवंटन शुदा जमीन पर कब्जा दिलाए जाने की गुहार लगाई है। कहा कि साल 2021 में मौजा देवाजितपुर में सभी को आवंटन पर जमीन मिली थी, लेकिन आज तक कब्जा नहीं दिलाया गया, जबकि डीएम ने राजस्व विभाग को कब्जा दिलाए जाने का निर्देश दिया था। बावजूद अभी तक आवंटन शुदा जमीन पर कब्जा नहीं दिलाया गया। डीएम को पत्र सौंपते हुए रानो देवी व सुभाष ने कब्जा दिलाए जाने की गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सोमवार को जिले के सभी विकासखंड व नगर पालिका नगर पंचायत कार्यालय में शादी संपन्न कराई गई। जिला समाज कल्याण अधिकारी मीना श्रीवास्तव की देखरेख में सुरियावा में 10, डीग में 19, ज्ञानपुर में 13, औराई में 17, अभोली में 10, भदोही में 19, घोसिया में 3, गोपीगंज में 1 व नगर पालिका भदोही में 1 जोड़ों की शादी कराई गई है। सामूहिक विवाह के इस पावन बेला पर जिले के सभी खंड विकास अधिकारी, नगर पंचायत व नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी समेत काफी लोग मौजूद रहे। नव दंपतियों को उपहार भी भेंट किया गया है।
सोमवार को गोपीगंज के छतमी में ओम उच्च शिक्षा संस्थान में सेवा योजन कार्यालय द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। मेले में 215 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया था। यहाँ 180 का साक्षात्कार लेते हुए मौके पर ही 78 का चयन किया गया। 78 बेरोजगार युवक के हाथों नौकरी का प्रमाण पत्र लगते ही उनके चेहरे खिल गए। मेले का शुभारंभ संस्थान के प्रधानाचार्य सुनील कुमार पांडे व प्रभारी जिला सेवा योजन अधिकारी लव कुमार मिश्रा ने किया था। कार्यक्रम का संचालन कॉलेज के प्रवक्ता रत्नाकर पाठक ने किया है। इस मौके पर रजनी श्रीवास्तव, अंकित कुमार, विपिन दुबे, वीरेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। प्राथमिक विद्यालय ज्ञानपुर के छात्र छात्राओं ने दीवार पर चित्रकारी बनाते हुए स्वच्छता का संदेश दिया है। ज्ञानपुर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी राजेंद्र दुबे ने बताया कि विभूति नारायण इंटर कॉलेज के बगल मौजूद सुलभ शौचालय की दीवार पर प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने आकर्षक चित्रकारी कर जहां लोगों का मन मोह लिया, वहीं स्वच्छता का भी संदेश दिया है। इस मौके पर अखिलेश यादव, शिवम श्रीवास्तव सहित विद्यालय के बच्चे मौजूद रहे। सोमवार को शिवरी मिशन के पदाधिकारी डीएम कार्यालय पहुंचे थे। बनवासी समाज के साथ डीएम कार्यालय पहुंचे शिवरी मिशन के पदाधिकारियों ने पत्र सौंपते हुए प्रधानमंत्री आवास के रुके हुए किस्त को दिलाए जाने की मांग की है। कहा कि किस्त न मिलने की वजह से उनके आवासों का छत का काम पूरा नहीं हो पा रहा है। आवास का निर्माण कार्य आधा अधूरा होने से ठंड के मौसम में बनवासी समाज के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधूरे पड़े किस्त को दिलवाए जाने की मांग की है। औराई ब्लॉक के दलपतपुर व ककराही इलाके के बनवासी समाज के लोग डीएम कार्यालय पहुंचकर बाकी किस्त को दिलाए जाने की गुहार लगाई है। इस मौके पर उर्मिला देवी, लालजी, सुदामा, जयराजी, शकुंतला, किरण देवी आदि मौजूद रही। जौनपुर के मानपुर निवासी राजनारायण का 12 वर्षीय पुत्र नंदलाल भटक कर ज्ञानपुर आ गया था। बालक मानसिक रूप से कमजोर था। भदोही चाइल्ड लाइन के जरिए बालक का मेडिकल कराते हुए न्यायालय बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय के समक्ष पेश किया गया था। उधर सूचना पर बालक के परिजन भी जौनपुर से भदोही पहुंच गए थे। न्यायालय बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रार्थना पत्र देते हुए बालक के सुपुर्दगी की गुहार लगाई थी। काउंसलिंग के बाद कागजी कार्रवाई पूरी करते हुए न्यायालय बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय ने सुपुर्दगी का आदेश दिया था। भटका बालक अपने परिजनों के साथ घर चला गया था। भदोही शहर कोतवाली इलाके के सिविल लाइन जलालपुर मोहल्ले में आपसी रंजिश को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट में एक पक्ष से पिंटू व दूसरे पक्ष से अजीम को चोटें आई थीं। मारपीट से मोहल्ले में अफरा तफरी फैली रही। गाली गलौज को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए थे। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई थी। घायलों का इलाज भदोही के सरकारी अस्पताल में कराया गया था। उधर इस मामले में भदोही कोतवाली के उप निरीक्षक श्याम बिहारी यादव ने पिंटू शाह व अजीम का चालान कर दिया था। चौरी इलाके में युवक का शव पाए जाने से सोमवार की सुबह सनसनी फैल गई थी। देखते ही देखते मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई गई है। सोमवार की सुबह आग खुलते ही ग्रामीणों ने देखा कि चौरी के कंधिया रेलवे क्रॉसिंग से 500 मीटर दूर भैंसापुर मंदिर के पास सड़क किनारे एक युवक का शव पड़ा है। उधर सूचना मिलते ही चौरी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। शव की पहचान कराने में पुलिस जुटी रही, लेकिन काफी देर बाद भी युवक के शव की पहचान न होने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस सरपतहा भेज दिया है। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल सुबह सुबह शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली रही। सुरियामा के कुसौली निवासी दिनेश चंद तिवारी ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि गांव में उसकी एक भूमि मौजूद है जिस पर वह मकान का निर्माण करा रहा है, लेकिन गांव के ही कुछ दबंग व मुकदमेबाज किस्म के लोग निर्माण कार्य को जबरन रोक रहे हैं और पुलिस से झूठी शिकायत कर परेशान किया जा रहा है। कहा कि पहले भी उसने 2 मकान का निर्माण कराया है, लेकिन अब उसी भूमि पर निर्माण कराने पर दबंग किस्म के लोग निर्माण कार्य को रोक रहे हैं। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए दिनेश चंद तिवारी ने कार्रवाई की गुहार लगाई है।
सुरियामा के कोचिया निवासी प्रेम कुमार पाल ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। पत्र सौंपते हुए कहा कि उसके मकान के सामने काफी पुराना एक गुलर का पेड़ है जो पूरी तरह सूख चुका है और कभी भी धराशायी हो सकता है। पेड़ को हटाने की मांग को लेकर अब तक कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन वन विभाग नहीं चेत रहा है। उल्टे वन विभाग मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दे रहा है। कहा कि यह पेड़ काफी जर्जर व पुराना होकर सूख चुका है। पेड़ कभी भी धराशायी हो सकता है, जिससे बड़ी घटना घट सकती है। प्रेम कुमार पाल ने पेड़ को हटवाए जाने की मांग की है। औराई पुलिस ने तितराही रेलवे लाइन के पास से गांजा कारोबारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार गांजा कारोबारी के पास से बरामद झोले में 825 ग्राम अवैध गांजा रखा हुआ था। मुखबिर की सूचना पर औराई पुलिस ने गांजा कारोबारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ज्ञानपुर के कांसीराम आवास कॉलोनी निवासी सिकंदर उर्फ कुंजू को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से अवैध गांजा बरामद करने का पुलिस ने दावा किया है। गांजा कारोबारी को गिरफ्तार करने वाली टीम में औराई कोतवाली के उप निरीक्षक नथुनी सिंह, रामदुलार यादव, हेड कांस्टेबल मिथिलेश सिंह शामिल रहे। आपके इलाके में कहीं भी हो कोई खबर, गांव, शहर, गली, मोहल्ले की हो समस्या या फिर कोई घटना दुर्घटना, आप हमें फोन इस नंबर पर कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।